जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय स्तर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक बार फिर से उपस्थित हूँ मैं काली शंकर शारदेय। हम लोग चर्चा कर रहे थे AIBE की परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पर। आज प्रैक्टिस सेट 3 पर चर्चा होगी। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 जो है अपलोड किए जा चुके हैं यूट्यूब पर। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 का पहला पार्ट। पहला प्रश्न है, बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? ऑप्शन हैं धारा 228, धारा 228 क, धारा 376 क, धारा 376 ख। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इसको धारा 376 ख पढ़ेंगे। उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि धारा 228 क। आगे बढ़ते हैं। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह किया जाता है। ऑप्शंस, जब अपराधी क्रोध में कार्य कर रहा है, जब अपराधी पागलपन में कार्य कर रहा है, पीड़ित की सहमति से जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, पीड़ित की सहमति से जो 12 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। उत्तर इसका सी, यानी कि पीड़ित की सहमति से जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। अगला प्रश्न है, कार से दिल्ली से आगरा तक की यात्रा पर था। ब उसे रास्ते में मिला और बीच के नगर मथुरा तक लिफ्ट देने के लिए प्रार्थना की। ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया, परंतु मथुरा आने पर उसके बार बार प्रार्थना करने पर भी ब को वहां नहीं उतारा। ब को उसकी इच्छा के विरुद्ध आगरा तक जाना पड़ा। ऑप्शन हैं, किसी भी अपराध का दोषी नहीं है, अपहरण के अपराध का दोषी है, सदोष परिरोध के अपराध का दोषी है, आपराधिक बल प्रयोग करने का दोषी है। उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि सदोष परिरोध के अपराध का दोषी है। अगला प्रश्न है, अपने कुत्ते को ब के ऊपर उसकी सहमति के बिना ललकारता है, दोषी होगा। ऑप्शंस हैं, हमला के लिए, आपराधिक धमकी के लिए, आपराधिक बल प्रयोग के लिए, घोर उपहत्य के लिए। उत्तर इसका सी ऑप्शन, यानी कि आपराधिक बल प्रयोग के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्या एक मजिस्ट्रेट किसी स्थान की जिसकी तलाशी के लिए एक तलाशी वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, अपनी उपस्थिति में तलाशी किए जाने का आदेश दे सकता है? ऑप्शन है, हाँ, धारा 103 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, हाँ, धारा 104 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, सी ऑप्शन है नहीं, और डी ऑप्शन है हाँ, धारा 105 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि हाँ, धारा 103 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वह ऐसा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। जहां दो या अधिक न्यायालयों के मध्य क्षेत्राधिकार का प्रयोग विवादित हो तथा ऐसे न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों की अधीनस्थता के अंतर्गत हो, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 186 के अंतर्गत विषय विनिश्चित किया जाएगा। ऑप्शंस हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा, बड़े राज्य की उच्च न्यायालय द्वारा, ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा जिसमें अधिक न्यायाधीश हैं, ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा जिसके क्षेत्र में कार्रवाइयाँ प्रथम प्रारंभ हुई। उत्तर इसका डी, यानी कि ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा जिसके क्षेत्र में कार्रवाइयाँ प्रथम प्रारंभ हुई। आगे बढ़ते हैं। साक्षी द्वारा प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करने पर अथवा मांगे जाने पर दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार करने पर उसे कारावास के दंड से दंडित किया जा सकता है, जिसकी अवधि होगी, कितनी होगी? ऑप्शंस हैं 30 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 1 माह। उत्तर है इसका बी, यानी कि 7 दिन। 8वां प्रश्न है, जो व्यक्ति लापता हो गया है
उसके बारे में यदि 7 वर्ष तक उन लोगों में से किसी ने कुछ ना सुना हो, जो यदि वह जीवित होता तो अवश्य सुनते, तब यह उपधारणा उत्पन्न होती है कि उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय के संबंध में क्या उपधारणा होगी? ऑप्शंस हैं। यह धारणा है कि अंतिम बार सुने जाने की 7 वर्ष बाद की तिथि को व्यक्ति की मृत्यु हुई। बी ऑप्शन है, यह उपधारणा है कि इन 7 वर्षों के मध्य विशिष्ट अवधि के प्रारंभ में व्यक्ति की मृत्यु हुई। सी ऑप्शन है, जो यह कथन करते हैं कि मृत्यु को एक विशेष समय घटित हुआ माना जाए, उन्हें यह तथ्य सिद्ध करना होगा। और डी ऑप्शन है, यह उपधारणा है कि व्यक्ति की मृत्यु न्यायिक घोषणा की तिथि को हुई। उत्तर देखते हैं इसका। 8वां प्रश्न है, उत्तर है इसका ए, यानी कि यह धारणा है कि अंतिम बार सुने जाने की 7 वर्ष बाद की तिथि को व्यक्ति की मृत्यु हुई। आगे बढ़ते हैं। बलात्संग के अभियोजन में जहां अभियुक्त तथा मैथुन करना साबित हो जाता है और स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी। ऑप्शंस हैं। वहाँ न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। बी ऑप्शन है, वहाँ न्यायालय उसके साक्ष्य को निश्चायक एक सबूत मान सकेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। सी ऑप्शन है, वहाँ न्यायालय अतिरिक्त सबूत की मांग कर सकता है कि उसने सम्मति नहीं दी थी। और डी ऑप्शन है, वहाँ न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। इसका उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि वहाँ न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। आगे बढ़ते हैं। क को य के गृह के द्वार की चाबी मिल जाती है जो य से खो गई थी, और वह उस चाबी से द्वार खोलकर य के गृह में प्रवेश करता है। यहाँ क दोषी है। ऑप्शन है चोरी का, छल का, गृह भेदन का, लूट का। उत्तर इसका सी ऑप्शन, यानी कि गृह भेदन का। चोरी का अपराध लूट बन जाता है जब, ऑप्शंस हैं, उसमें प्राण का संकट जुड़ जाता है, उसमें बल जुड़ जाता है, 2 या उससे अधिक किंतु 5 से कम व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। उत्तर इसका ए, जब उसमें प्राण का संकट जुड़ जाता है। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? ऑप्शन है धारा 406, धारा 301, धारा 304, धारा 306। कहीं कहीं ऑप्शंस में मिसप्रिंट भी हो गया है, उसको ध्यान नहीं देंगे, उत्तर पे फोकस करेंगे। हमारी कोशिश है कि नए प्रश्न आप तक अधिक से अधिक पहुंचाया जाए। 12वां प्रश्न है, इसका उत्तर है सी, यानी कि धारा 304। अगला प्रश्न, एक निर्वाचन में एक अभ्यर्थी ने यह प्रचार किया कि वह विष्णु होने के कारण स्वयं भगवान जगन्नाथ का प्रतिनिधि है, अतः जो भी उसके पक्ष में मत नहीं देगा, यानी कि मतदान नहीं करेगा, वह हिंदू धर्म और भगवान जगन्नाथ के प्रति पापी होगा। ऑप्शन है, वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निर्वाचनों में असम्यक असर का अपराध कार्य करने का दोषी होगा। बी ऑप्शन है, वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी अपराध का दोषी नहीं है, परंतु उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। सी ऑप्शन है, वह तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अंतर्गत दोषी नहीं है। और डी ऑप्शन है, वह निर्वाचनों में प्रतिरूपण के अपराध का दोषी है। उत्तर देखते हैं इसका। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निर्वाचनों में असम्यक असर का अपराध कार्य करने का दोषी होगा।
आगे बढ़ते हैं। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आवेदन पर किया जाता है? ऑप्शन है संबंधित उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, बी ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी, सी ऑप्शन है भारतीय विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष और डी ऑप्शन है संबंधित राज्य के महाधिवक्ता। उत्तर है इसका बी, यानी कि भारत के महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, एक बैंक का एक कैशियर बैंक से 10,000 रुपये इस नीयत से ले गया कि एक माह के अंदर रुपया वापस कर देगा। कैशियर ने कौन सा अपराध किया? आपराधिक दुर्विनियोग का, आपराधिक न्यासभंग का, चोरी का, चोरी के प्रयत्न का। उत्तर इसका बी ऑप्शन, यानी कि आपराधिक न्यासभंग का। अगला प्रश्न है, अपनी पत्नी ब को लेने ससुराल पहुंचा, परंतु उसका ससुर ब को उसके पति अ के साथ भेजने के लिए सहमत नहीं था। अपनी अनिच्छुक पत्नी को बलपूर्वक साथ ले जाने के लिए घसीटने लगा। यह देखकर पत्नी के भाई स ने अ पर चाकू से प्रहार किया, जिससे अ की मृत्यु हो गई। ऑप्शन है स हत्या करने का दोषी है, स आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है कार्य करने का दोषी है, स को शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था अतः वह किसी अपराध के लिए दोषी नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि स आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है कार्य करने का दोषी है। अगला प्रश्न है, दहेज मृत्यु की उपधारणा साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दी गई है? ऑप्शन से धारा 113, धारा 113 क, धारा 113 ख, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे लगातार जो ऑप्शंस दे दिए गए हैं 113, 113 का, 113 ख, परीक्षाओं में ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। पहला ऑप्शन मान लीजिए 113 हो गया, दूसरा ऑप्शन 272 हो गया, तीसरा ऑप्शन 15 हो गया। इस टाइप से कि आपको बार बार उसको पलटना पड़े, खोजने में समस्या हो, आपका टाइम किल हो। ठीक है, तो इतनी आसानी से ऑप्शन आपको मिलने वाले नहीं हैं। यहाँ बस प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है कि आप आसानी से उत्तर खोज लें, उत्तर खोजने का अधिक से अधिक जो है प्रयास करें। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि 113 ख। एआईबी की परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी बैठ रहे हैं उनके लिए सूचनार्थ में ये कहना चाहूँगा कि एआईबी की जो 17वीं परीक्षा हुई थी उसके लिए तमाम वीडियोज़ पहले के पड़े हुए हैं। वो सारे वीडियोज़ आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, वो भी आपके लिए उतने ही लाभदायी हैं जो ये नए प्रश्न बन रहे हैं उतने ही। ठीक है, तो उसको भी एक बार अवश्य देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक गलत है? यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका उत्तर देख लेते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। उत्तर है इसका डी, यानी कि आर बनाम विलियम्स जो कि हत्या से संबंधित नहीं, ये ऑप्शन गलत है। बाकी तीनों ए बी सी सही है। अगला प्रश्न है, समनीय अपराध संबंधित किए गए हैं। ऑप्शन से दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में, दंड प्रक्रिया संहिता की द्वितीय अनुसूची में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 में। उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में। अगला प्रश्न है, समन मामले का अर्थ है अपराध से संबंधित ऐसा मामला जो दंडनीय है। ऑप्शन से आजीवन कारावास से, 10 वर्ष की अवधि के लिए कारावास से, और सी ऑप्शन है 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से, और डी ऑप्शन है 2 वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से। उत्तर इसका डी, 2 वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से।
आगे देखते हैं। क एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसके कोई आभूषण नहीं है। क ने अपराध किया है। क्या अपराध किया है? ऑप्शन हैं चोरी के प्रयास का, चोरी का, आपराधिक न्यास भंग का, उपरोक्त सभी। यहाँ आपराधिक न्याय भंग हो गया है, यह आपराधिक न्यास भंग होगा। उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है ए, यानी कि चोरी के प्रयास का। अगला प्रश्न है, कथन है, एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कार्य करना मानव वध है। और कारण है, मानव वध सदैव विधि विरुद्ध होता है। अब क्या है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। उत्तर है इसका सी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, यह पर अपना मुक्का क इस आशय से या यह जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा यह को यह विश्वास हो जाए कि क यह को मारने वाला है। क ने कारित किया है। ऑप्शन है बल प्रयोग, आपराधिक बल प्रयोग, हमला, बल तथा हमला दोनों के प्रयोग का। उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि हमला। आगे बढ़ते हैं। क और य विष द्वारा ज की हत्या करने के लिए सहमत होते हैं और य द्वारा विष लाया जाना था जिसे य नहीं लाया। क और य दोषी हैं। ऑप्शन हैं दुष्प्रेरक द्वारा हत्या के षड्यंत्र के लिए। बी ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से हत्या के प्रयत्न के लिए। सी ऑप्शन है किसी अपराध के लिए नहीं। और डी ऑप्शन है ज की हत्या के आपराधिक षड्यंत्र के लिए। उत्तर इसका ज की हत्या के आपराधिक षड्यंत्र के लिए। अगला प्रश्न है, सूत्र सहमति से कारित क्षति को क्षति नहीं कहते हैं, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में समाविष्ट है? ऑप्शन है धारा 87, धारा 90, धारा 92, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि धारा 87। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन हैं भारत का महान्यायवादी, राज्य विधिक परिषदों के अध्यक्ष, भारत का सॉलिसिटर जनरल और प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित एक सदस्य। उत्तर है इसका बी, यानी कि राज्य विधिक परिषदों के अध्यक्ष शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा में संबंधित है कि विधि व्यवसाय करने के लिए केवल अधिवक्ता हकदार होंगे? ऑप्शन से धारा 31, धारा 32, धारा 33, धारा 34। उत्तर इसका सी ऑप्शन, यानी कि धारा 33। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन हैं यह एक सलाहकार परिषद होगी, केंद्र के उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभारी मंत्री इसका अध्यक्ष होगा, इसके शासकीय या गैर शासकीय सदस्य हो सकते हैं, इसकी बैठक 6 माह में एक बार होनी अनिवार्य है। उत्तर है इसका डी, यानी कि इसकी बैठक 6 माह में एक बार होनी अनिवार्य है। यह सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत किस धारा के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है? ऑप्शन से धारा 7, धारा 10, धारा 12, धारा 15। उत्तर इसका धारा बी ऑप्शन, यानी कि धारा 10। कोई भी विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करता है तो वह होगा। ऑप्शन से शून्यकरणीय विवाह, शून्य विवाह, वैध विवाह,
या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि शून्यकरणीय विवाह। आगे बढ़ते हैं। विवाह विच्छेद का प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है? ऑप्शन है धारा 12, धारा 13, धारा 17, धारा 19। उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि धारा 13। आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत कंप्यूटर शब्द को परिभाषित किया गया है? धारा 2, धारा 7, धारा 3 क, धारा 2 झ। उत्तर है इसका डी ऑप्शन, यानी कि धारा 2 झ। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 65 के तहत कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़ के लिए कितने वर्ष तक के कारावास का दंड है? ऑप्शंस हैं 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 2 वर्ष। उत्तर इसका ए, यानी कि 33 का उत्तर है, यानी कि 3 वर्ष। 34वां प्रश्न है। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्री अपने विवाह के विघटन के लिए डिक्री प्राप्त करने की हकदार होगी यदि उसके पति का ठौर ठिकाना कितने वर्ष से ज्ञात न हो? ऑप्शन हैं 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष। उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि 4 वर्ष। अगला प्रश्न है। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 2(8) के तहत मुस्लिम स्त्री विवाह विघटन की डिक्री प्राप्त करने की हकदार होगी यदि पति उसके साथ क्रूरता करता हो, पति का 4 वर्ष से ठौर ठिकाना ज्ञात ना हो, पति को 7 वर्ष या अधिक का कारावास दिया गया हो, पति 2 वर्ष तक उन्मत्त रहा हो। उत्तर इसका ए ऑप्शन, यानी कि पति उसके साथ क्रूरता करता हो। यह धारा 2(8) के तहत प्रावधान है। पृथक्करणीयता के सिद्धांत का कौन सा वाद संबंधित है? पृथक्करणीयता के सिद्धांत से कौन सा वाद संबंधित है? ऑप्शन से राम कपूर बनाम पंजाब राज्य, MC मेहता बनाम भारत संघ, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। उत्तर इसका सी ऑप्शन, यानी कि रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बात के अधीन सर्वोच्च न्यायालय ने अति संवेदनशील गवाह की विस्तृत परिभाषा दी? ऑप्शन है स्मृति तुकाराम बेदादे बनाम महाराष्ट्र राज्य, आनंद राय बनाम मध्य प्रदेश राज्य, JM साहनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर इसका ए ऑप्शन, स्मृति तुकाराम बेदादे बनाम महाराष्ट्र राज्य। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में केसेस हैं और विषय हैं सूची 2 में। इसको पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। उत्तर हम देख लेते हैं। इसका प्रश्न है 38। उत्तर है इसका सी ऑप्शन। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है? धारा 40 में, धारा 2(ढ) में, धारा 2(ब) में, उपरोक्त किसी में नहीं। उत्तर इसका बी ऑप्शन, यानी कि धारा 2(ढ) में। आगे बढ़ते हैं। एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के अंदर हाजिर होने पर अपनी कुर्क संपत्ति अथवा
विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है? ऑप्शन से 6 मास के अंदर, 2 वर्ष के अंदर, 3 वर्ष के अंदर या 1 वर्ष के अंदर। उत्तर इसका बी, यानी कि 2 वर्ष के अंदर। परक्राम्य लिखित अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? ऑप्शन से 1881, 1882, 1891, 1889। उत्तर इसका ए ऑप्शन, यानी कि 1881 में अधिनियमित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? धारा 11 परक्रामण, धारा 12 विदेशी लिखत, धारा 13 परक्राम्य लिखत, धारा 17 संदिग्धार्थी लिखत। कौन सुमेलित नहीं है, उत्तर बताना है इसका। उत्तर देख लेते हैं इसका। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि धारा 11 परक्रामण से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित स्ट्रीम शब्द के तहत क्या शामिल नहीं है? नदी, भूमिगत जल, समुद्र या ज्वारीय जल, ऊपर में से कोई नहीं। उत्तर देख लेते हैं। उत्तर इसका डी, ऊपर में से कोई नहीं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की किस धारा के अधीन राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया है? धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 7? उत्तर इसका ए ऑप्शन, यानी कि धारा 3। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाद अग्रिम जमानत से संबंधित है? ऑप्शन है हरियाणा राज्य बनाम जय सिंह, गजानंद अग्रवाल बनाम उड़ीसा राज्य, कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन और जोगिंदर उर्फ जिंदी बनाम हरियाणा राज्य। अग्रिम जमानत से संबंधित कौन है? उत्तर है इसका डी, यानी जोगिंदर उर्फ जिंदी बनाम हरियाणा राज्य। क एक पुलिस अधिकारी ख को यह संस्वीकृति करने को कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी अपराध करने का दोषी है? ऑप्शन से धारा 325, धारा 326, धारा 328, धारा 330। उत्तर इसका डी, यानी कि धारा 330। एक बक्से में जो ब का है इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्से में पाए जाएं और इस परिस्थिति में ब चोरी के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाए। अ ने भारतीय दंड संहिता की नीचे दी गई किस धारा में अपराध किया है? ऑप्शन से धारा 191, धारा 193, धारा 192 और डी ऑप्शन है अ ने कोई अपराध नहीं किया है। उत्तर है इसका सी, यानी कि धारा 192 के तहत अपराध किया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। सूची 1 में धाराएं हैं और सूची 2 में विषय हैं उसके। इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ उत्तर देख लेते हैं हम। उत्तर है इसका डी ऑप्शन। ठीक है, डी इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? ऑप्शन से उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर इसका ए ऑप्शन, यानी कि उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। आगे बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 51।
उत्तर है इसका डी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 51 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो ये थे 50 प्रश्न प्रैक्टिस सेट 3 का पहला पार्ट, जिसमें ये 50 प्रश्न शामिल है। आगे फिर से दूसरे पार्ट को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।